दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गंदी नज़र। मीना झूठ बोल रही है। क्या इतने सालों के संबंध के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं एक नौकरानी को गलत नज़र से देखूंगा, उसे गलत इरादे से छूऊंगा? तुमने भरोसा कैसे कर लिया? भारती, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा। राजेश अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख रहा था भारती के सामने, लेकिन भारती की नज़र रसोई घर में सहमी सी खड़ी मीना पर टिकी थी। वह मीना के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीना 7 सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी। वह बहुत ईमानदार और कर्तव्यशील महिला है। 2 बच्चों की माँ मीना के पति हमेशा बीमार रहते हैं। अपने बच्चों और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मीना भारती के घर के अलावा भी कुछ घरों में काम करती है। लगभग भारती की उम्र की ही होगी मीना, लेकिन भारती को दीदी कहती है। भारती अपने सारे सीक्रेट, सारी बातें भी मीना से शेयर करती है। उसे मीना के रूप में एक दोस्त मिल गई थी। भारती को मीना पर पूर्ण भरोसा है। तो वही भारती के शादी के 12 साल हो चुके हैं। 12 सालों से राजेश के साथ भारती का संबंध है। थोड़ी बहुत नोक-झोंक और घरेलू लड़ाई के अलावा राजेश से ज़्यादा कोई लड़ाई भारती की कभी हुई नहीं है। राजेश ने भी किसी प्रकार बड़ी शिकायत का मौका नहीं दिया था। भारती को पैर में हमेशा दर्द रहता है। वह पार्ट टाइम कुछ काम भी करती है, तो उसे काम वाली की रखने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि राजेश के ऑफिस का कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी वह 2 सप्ताह तक लगातार ऑफिस नहीं जाता, तो कभी 15 से 18 घंटा लगातार या 2 हफ्ता भी ऑफिस टूर पर बाहर रहता। भारती और राजेश के भी 2 बच्चे हैं। भारती पढ़ी लिखी समझदार महिला है। परिवार, रिश्ते, समाज सभी में सामंजस्य बैठाकर चलती है, लेकिन आज अचानक यह किरदार सामने आया तो भारती कुछ फैसला नहीं कर पा रही है। उसने राजेश से बस इतना ही कहा, राजेश, मीना झूठ तो नहीं बोलेगी ना? आखिर वह इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है, आज अचानक से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? राजेश ने कहा, यह तो मीना ही बता सकती है ना। और भारती ने मीना से भी कहा, मीना, क्या आज पहली बार ऐसा हुआ? नहीं दीदी, साहब की नज़र मुझे पहले से ही गलत लगती थी, पर आपका विश्वास और मेरी अपनी काम की ज़रूरत ने मुझे ज़्यादा कुछ बोलने से रोक दिया। लेकिन आज जब राजेश भैया किचन में पानी लेने आए तो मेरे शरीर पर गलत तरीके से हाथ रखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और दीदी जी, मैंने आपको आवाज़ लगाई कि राजेश भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। भारती ने देखा मीना आंखें मिलाकर भारती को सारी बातें बता रही है, जबकि राजेश की बातों में बनावटीपन था। भारती मीना को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। राजेश ने भारती से कहा, भारती, बिना सबूत का कुछ साबित नहीं कर पाओगी? क्यों समाज में अपने परिवार और मीना का नाम बदनाम करोगी? भारती ने कहा, मैं माँ, बहन, पत्नी और समाज का हिस्सा होने से पहले एक महिला हूँ, और एक महिला की अस्मिता की रक्षा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और रही बात की, तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आता है कि तुमने क्या किया है, और पुलिस वाले तो चेहरा पढ़ने की ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम्हारी गलती उन्हें पता चल जाएगी। राजेश कुछ नहीं बोल पाया उसे। भारती मीना का हाथ पकड़ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। मीना ने आंखों ही आंखों से भारती को धन्यवाद कहा और गले लग गई। दीदी, आपने अपने पति से पहले मुझ पर भरोसा किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी दीदी मिली है। भारती ने कहा, मीना, मैंने तुम पर नहीं, तुम्हारे चेहरे के भाव पर यकीन किया। हम लाख छुपाएं, पर चेहरे हमारी असलियत बता ही देते हैं। यह बात भी सच है। मैंने राजेश पर यकीन किया था, लेकिन आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा। वह अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा था, और
तुम अपनी सच्चाई बताने की। आज भारती भी खुश थी कि वह सच का साथ दे रही है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था।